देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। इंसान में यदि सच्ची लगन और कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो वो कभी न कभी अपने मुकाम को हासिल कर ही लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ से संबंध रखने वाली दीक्षा उर्फ जुगनी ने। पंजाब के मोहाली क्षेत्र के मंतव मीडिया के बैनर तले 28 अगस्त को दीक्षा उर्फ जुगनी का पहला पंजाबी गीत इश्क दा दूजा नाम रिलीज हुआ, जो कि उन्होंने पंजाब के संगरूर क्षेत्र के युवा गायक परखजीत सिंह के साथ गाया है। यह YouTube पर लोगों द्वारा खूब सराहा जा रहा है और इस गीत को 4 दिनों में 1.7 मिलियन लोग देख चुके हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा इस गीत को शेयर भी कर रहे हैं। लोग नचदे खुदा दे इश्क च। दीक्षा उर्फ जुगनी से आपका चैनल के प्रतिनिधि द्वारा की गई बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि संगीत उन्हें परिवार से विरासत में मिला है और अपनी कड़ी मेहनत और जुनून को कायम रखने में उनके परिवार और मित्रों का बहुत योगदान रहा है, तभी वे इस संगीत के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उनकी इस उपलब्धि में वर्ष 2017 में हिमाचल आइडल का खिताब भी शुमार है। इससे पहले भी उन्होंने हिमाचली गीत गाए हैं जिन्हें भी लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इश्क दा दूजा नाम गीत ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया है और उन्हें लोगों का खूब प्रोत्साहन और प्यार मिल रहा है। वे भविष्य में भी अपने संगीत के सफर को जारी रखेंगी। हुनर और मेहनत की कोई भी दिशा नहीं होती और कोई उम्र नहीं होती मेहनत करने की। आप जब भी मेहनत करेंगे तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ये भी मायने नहीं रखता है कि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कुठाड़ क्षेत्र की एक बिटिया है जिसका नाम दीक्षा है। हालांकि जो इनकी अभी एल्बम आई है उसमें जुगनी करके इन्होंने अपने नाम को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन वास्तव में जो इनका नाम है वो दीक्षा है और ये कुठाड़ क्षेत्र की रहने वाली हैं। एक छोटे से गांव से इनका जो सफर रहा संगीत का वो कैसा रहा, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दीक्षा जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है आपका चैनल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मैं आपका और सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सभी के सपोर्ट से जो मेरा गाना भी रिलीज़ हुआ उसको बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि ये संगीत का जुनून कहाँ से आपके अंतर्मन में आया और कब से आपके जो दिल के अंदर है ये संगीत का जो बीज है वो अंकुरित हुआ। कि मेरे परिवार में संगीत गॉड गिफ्टेड है, तो परिवार में मुझे ये मिला हुआ है, तो मुझे शौक था बचपन से ही गाने का। स्कूल में कॉलेजेस में मैं गाती थी तो बहुत प्रशंसा करते थे, तो मुझे ये लगा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने इसकी शुरुआत जो है वो करी, अपना करियर जो है वो मैं इसमें मैं 2 साल से इसमें स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन मुझे फाइनली जो है वो मौका मिला अपने हुनर को दिखाने का लोगों को, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ आप सभी का। जिस तरह से हमने आपकी प्रोफाइल को चेक किया है, आप नर्सिंग साइड से यानी कि मेडिकल साइड से हैं। हाँ जी। मेडिकल और म्यूजिक इन दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाती हैं? बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब हमारे आसपास के लोग, हमारे कलीग्स जब हमारी मदद करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। मेरे लिए भी बहुत टफ था, लेकिन मैंने किया क्योंकि जुनून था कि अपने सिंगिंग करियर को भी मुझे आगे लेके जाना है और नर्सिंग जो मेरी पढ़ाई थी उसको भी इस साथ में रखते हुए मैंने इसको कंटिन्यू किया और आज रिस्पांस आपके सामने है। जिस तरह से दीक्षा एक ग्रामीण परिवेश से संबंध रखती है और शहर में जाकर चकाचौंध की जिंदगी में जाकर उसने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा है और जाहिर सी बात है कि 2-3 दिन में ही आपके जो गीत है उसको बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि पहले भी मेरा पिछले साल भी एक एल्बम मेरी रिलीज हुई थी, उसमें भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री में मेरा ये बहुत बड़ा पहला बिग जो है वो हिट है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इतना
मुझे पता था कि लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, इसके लिए मतलब मैं अपनी खुशी जो है वो मतलब बयान नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का कि इतना प्यार वो दे रहे हैं। जिस तरह से जुगनी अब निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास में है, जी। और जाहिर सी बात है कि अब एक के बाद एक और नंबर हिट होने वाले हैं आपके, तो भविष्य को लेकर क्या क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? भविष्य को लेकर अभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो रही है, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पंजाब की जो बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध कंपनी मोहाली में है, मंतव मीडिया, उन्होंने मेरे गाने को सराहा, मुझे मौका दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे ही जिन्होंने संगीत को नहीं सीखा, लेकिन हिम्मत ना हारें और ज़रूर अपने पैशन को कंटिन्यू करें, अपना करियर बनाएं। फ्यूचर की मेरी ये प्लानिंग है कि इसी तरह के गाने और जिस तरह के लोगों को पसंद आए मेरी आवाज़ में, मैं ज़रूर गाऊं और लोग उसको पसंद करें। और बस यही मुझे बोलना है। संगीत के सफर में आपको उत्साहित करने के लिए कौन कौन से जो शख्स हैं वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके नाम भी थोड़ा सा डिस्क्लोज करेंगे? हाँ, मैं बताना चाहूँगी, मेरे मेडिकल प्रोफेशन में जहाँ से मतलब ये होता है कि नहीं, हमने अपना नर्सिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, लेकिन वहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत सराहा है मेरे काम के लिए, वहाँ से मुझे ज़्यादा प्रेरणा मिली है। मेरे साथ के जो मेरे कलीग्स जो मेरे साथ जॉब करते थे, जिसमें मेरे खास मित्र हैं, मेरे सीनियर दीदी हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, रीति नाम है जिनका, उनके हस्बैंड करण, जिनको मैं भैया बोलती हूँ, वो हैं मेरे खास की, मेरे मित्र सुखदीप मेरे पंजाब से ही हैं, नेहा शर्मा है, और भी मेरे बहुत से हैं। मेरा परिवार तो सबसे पहले है मेरे लिए। शिमला के मेरे बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं जो मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसमें विपिन है, प्रियंका है, मैं सभी के नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप सभी जो भी इंटरव्यू देखेगा उनको सभी को पता लग जाएगा कि मैं किस किस को बोलना चाहती हूँ। तो मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा सराहना देने के लिए कि मैं आज ये सारा कुछ कर पा रही हूँ। अपने गीत को लेकर कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? इस गीत को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा ज़िंदगी है। मतलब इस गीत से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, क्योंकि लोग इसको बहुत सराहना इसकी हो रही है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे मंतव मीडिया के जो प्रोडक्शन हाउस जिनका है, रिस्पेक्टेड अर्शप्रीत सर, उनकी वाइफ नितिका शर्मा, कृष्णकांत शर्मा जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे साथ के जो मेरे सिंगर हैं परगजीत सिंह, उनका बहुत ही प्यार रहा। जितनी भी साथ की टीम है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं चाहूँगी कि सबका प्यार ऐसे बना रहे ताकि मैं आगे और अच्छा जो है वो इस लाइन में करती रहूँ। जिस तरह से आपने अपनी अभी बात में हमें बताया कि आपने संगीत की शिक्षा नहीं ली है, पर फिर भी आप संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई क्योंकि आप में जुनून है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका ह्रास होता है, उनको हतोत्साहित किया जाता है, फिर वो पीछे हट जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में जुनून है, अगर आप में हुनर है, तो प्लीज़ उसको आगे लेके आइए, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो भगवान भी हमारा हमेशा साथ देते हैं और हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। मैं गिफ्टेड हूँ, मैंने संगीत नहीं सीखा, मैंने अपनी नर्सिंग के साथ अपनी सिंगिंग को कंटिन्यू किया, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और आज सभी के सामने परिणाम है इस चीज़ का। तो सबको मेहनत करनी चाहिए और अपने हुनर को ज़रूर आगे लेके आना चाहिए। इस गीत को लेकर अपने दर्शकों से कुछ और अनुरोध करना चाहेंगे आप? मेरा सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ मैं सभी का कि उन्होंने इतना मुझे प्यार दिया इस गाने के लिए, जितना मैंने अभी सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी इस गाने को इतना प्यार मिले और जो भी मेरी एल्बम रिलीज हो, आप सबका सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरह से हमें बताया जुगनी ने, यानी कि दीक्षा ने, कि उन्होंने संगीत को कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन जुनून उनमें इतना था कि उन्होंने अपनी इस जो संगीत की विधा को आगे प्रसारित करने के लिए कितनी मेहनत की है। तो जो लोग इस क्षेत्र में आए हैं या आना चाहते हैं या अभी ये सोच रहे हैं कि हमें संगीत के क्षेत्र में आना है, तो वो अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है और साथ में सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक शायद आपको संगीत की जो अनुभूति है उसका एहसास नहीं हो पाएगा। हमारे साथ हैं दीक्षा के पिताजी, जो संगीत के क्षेत्र से ही हैं। जब बच्चे कहीं ना कहीं सफलता हासिल करते हैं
तो माँ बाप को बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आइए जानते हैं इनसे भी कि इनको कैसा अनुभव हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम शंकर जयकिशन है और मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ 2019 में। और चलो, बच्चों का अपना अपना शौक़ होता है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को मतलब उजागर किया है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो ये कि प्लस स्टडी है, तो हमें खुशी होती है इस चीज़ की कि उन्होंने अच्छा मतलब अपना प्रोग्रेस देके यहाँ तक ये पहुँचे हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि जो आपके पूर्वज रहे हैं उनसे हिमाचल का संगीत चलता था, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी टाइम पहले से ऐसा चलता आया है, लेकिन ये बात सही है कि मतलब जो है उस चीज़ को मतलब जो है काफ़ी टाइम से मतलब जो है इन चीज़ों को मतलब जो है हम लोग या चलो या हमारे पीछे छोड़ के इन चीज़ों को आए हैं। लेकिन जो आगे की जो जनरेशन है उनका अलग अपना सिस्टम है। पहले का सिस्टम कुछ और था, अब कुछ और सिस्टम है। अब तो टेक्निकली मतलब हर तरीके से जो है आदमी साउंड हो जाता है, लेकिन जो प्रोफेशनली जो ये चीज़ें देखी जाती हैं उसके लिए स्टडी भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। पर कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मतलब बिना स्टडी किए या कोई अच्छा उनको एक वो लाइन ना मिली हो, किसी दूसरी लाइन में जाके भी इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया हो, तो ये बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। तो मैं तो ये समझूंगा कि सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट होती है कि अगर कोई भी काम करना तो करो, लेकिन अपनी जो अंदर की जो बात है किसी और चीज़ में भी अगर मतलब इच्छा जाहिर करते हैं तो उस चीज़ को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आजकल हम एक बहुत ही उम्दा सा नारा लेकर चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं वो बेटियों को आगे आने से रोकते हैं। तो आपके मन में कभी ऐसा आया? नहीं, मेरे मन में कभी ऐसा आया नहीं। हालांकि मैं म्यूजिकल लाइन से तो चलो मैं बचपन से ही रहा हूँ, स्कूल टाइम से भी मैं था। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट जॉब में गया तो मतलब जो है काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं, और मतलब हर तरीके से मतलब जहाँ भी हमने मतलब जॉब किया है अच्छा रिस्पांस मिला है। और उसके बाद मैं क्लरिकल लाइन से मतलब जो है रिटायर हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं म्यूजिकल लाइन से मतलब संबंध नहीं रखता हूँ। इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन समझ बूझ मतलब थोड़ी बहुत होती है। पर मैं क्लरिकल लाइन से जैसे रिटायर हुआ हूँ तो मेरे बच्चे मतलब जो यही मैंने सोच के ये किया था कि आप पहले मतलब जो है एजुकेशनली फिट हो जाओ, उसके बाद फर्दर लाइन जब आपकी कोई ऐसी मतलब इच्छा होगी तो आप मतलब उसको कर लेना। लेकिन जो बेसिकली जो चीज़ होती है वो एजुकेशनली आदमी फिट होना चाहिए। तो मैंने इन बच्चों को मतलब ये कहा था कि जो इसकी इच्छा देगी चलो आप मेडिकल लाइन में जाओ, आपने मतलब जो है मेडिकल पढ़ा हुआ है तो आप नर्सिंग कर लो। तो नर्सिंग की इन्होंने, उसके बाद प्लस ये भी रखा इन्होंने म्यूजिकल लाइन भी मतलब करते रहे मतलब साइड बाई साइड। तो ऐसे ही मेरी छोटी बिटिया भी ऐसी है, तो मतलब जो है यूनिवर्सिटी से एमफिल कर चुकी है म्यूजिकल लाइन से ही, ग्रेजुएशन इसने की है RKMB से। तो ऐसे बच्चे मतलब जो है खुशी की बात होती है, अगर ये करें तो मतलब परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। जो माता पिता अपनी बेटियों को आगे आने से रोकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में कि हम बेटियों को आगे नहीं आने देना चाहते, हम बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, मतलब दैट इज़ नॉट गुड थिंग, बट मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब लड़कियाँ होती हैं तो आई थिंक ये लड़कियाँ ही मतलब जो है पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा एक मतलब जो है रास्ता चुन के आते हैं, जो बहुत प्यार मतलब जो है करते हैं माँ बाप के लिए। लड़कियाँ, लड़कों का भी ऐसा ही है, लड़के थोड़ा सा एक डिफर लाइन होती है इनकी, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जो लड़कियों का जो प्यार होता है माँ बाप के लिए वो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होता है, और लड़कियों को प्राथमिकता मतलब पेरेंट्स के लिए देनी ही चाहिए। दीक्षा के पिता अपनी बेटी की इस उपलब्धि को लेकर बहुत प्रसन्न हैं कि उनकी बेटी ने उनका और कुठार सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि उनका ये मानना है कि बच्चों के हुनर की पहचान करके उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी बच्चों में आत्मविश्वास जागता है और वे अपने कार्यक्षेत्र में सफल होकर अपने माता पिता, क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन करते हैं।
कुठार जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।